दोस्तों अभी अभी बिहार में फ्लोर टेस्ट होना था और आप तमाम लोग जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी लाज बचा चुके हैं और वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके बाद सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखी है और उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए बात कही है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। और अंत में जो उन्होंने कहा है वो तो आप लोग ज़रूर सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव को उठा करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं या फिर ये बात कहा जा सकता है कि अभी भी तेजस्वी यादव के अंदर कोई बचपना है। देखिए ये वीडियो। हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तो दोस्तों सुना आपने, ये थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव के पुत्र, जिन्होंने आखिर में ये बात कही है कि जो झंडा नीतीश कुमार लेकर के यहाँ से बाहर की तरफ निकले थे ये कहने के लिए कि हम मोदी को हराएंगे, अब वो काम तेजस्वी यादव खुद कहेंगे और उन्होंने खुद करेंगे। और उन्होंने ये बात खुल करके कही है और कहा जा सकता है कि उन्होंने हाथों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए ये बात कही कि चचा का काम अब भतीजा पूरा करेगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी अगली बार विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएगी या फिर ये इनका आखिरी मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो।